सवाल यह उठता है कि एक व्यक्ति को रोज औसतन कितने पानी की आवश्यकता होती है। अगर इस सवाल का जवाब लोगों से लिया जाए तो लोग क्या कहेंगे। विभिन्न सदस्य संगठनों द्वारा 15 बस्तियों के 2500 परिवारों में से किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार शहर के निम्न वर्ग के लोग 90 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी से संतुष्ट हैं। इसी प्रकार करीब 3000 DDA निर्मित फ्लैटों में किए गए सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि वहां पर रह रहे मध्यम वर्गीय लोग परिवार 110 लीटर पानी से संतुष्ट हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकारी मानक के विपरीत उसके 1/3 पानी से भी जनता की जरूरतों की पूर्ति हो सकती है। अगर सरकार आंकड़ों को देखा जाए तो इस समय दिल्ली शहर में इतना पानी मौजूद है जिससे हर रोज प्रति व्यक्ति 200 लीटर 44 गैलन यानी कि जरूरत में दुगना पानी मुहैया कराया जा सकता है। सरकार का दावा भी एक सत्य है कि हर व्यक्ति को 318 लीटर पानी मिलना चाहिए, परंतु इतने पानी को खपत एनडीए, एमसी, छावनी और करोल बाग जैसे संपन्न इलाकों को अलावा कहीं नहीं होती है। गोल्फ लिंक्स, जोरबाग और सुंदर नगर जैसे अमीर रिहायशी इलाकों में 450 लीटर तक की पानी की खपत मिलती है और बंगलो व टाइप 6 मकानों में 360 लीटर की से अधिक खपत मिलती है। वहीं दूसरी ओर पूर्वी यानी कि पूर्वी दिल्ली में देखा जाए तो सप्लाई का केवल 5% पानी पहुंचता है। 1/3 जनता को 48 लीटर से कम पानी मिलता है। शिवालिक की पहाड़ियों में से गुजरती हुई यह नदी मैदानों की तरफ बहती है। यहाँ पर यमुना के किनारे कुछ फैक्ट्रियाँ और कुछ लोग भी रहते हैं। फिर भी नदी का पानी प्रदूषित नहीं होता, परंतु मैदानों में पहुँचते पहुँचते यमुना लगभग खो सी जाती है। ऐसा क्यों है? ताजेवाला बैराज में यमुना नदी पश्चिम की और यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर में बढ़ जाती है। इसके बाद इसमें बहुत कम पानी रह जाता है। इस प्रकार हरियाणा राज्य से बहते बहते यमुना दिल्ली पहुंच जाती है। वजीराबाद से दिल्ली में प्रवेश करके यमुना 22 किलोमीटर का सफर तय करते हुए ओखला पहुंच जाती है। यमुना तब और अब जैसे कि 1807 के दिल्ली के नक्शे में दर्शाया गया है कि यमुना नदी में कई बरसाती नाले और जल धाराओं आगे मिलती रहती हैं। वर्षा काल में नजफगढ़ झील पानी से लबालब भर जाती है और इसका पानी बहकर यमुना नदी में मिल जाता है। दिल्ली के वर्तमान नक्शे के अनुसार 18 गंदे पानी के नाले दिल्ली की संपूर्ण गंदगी बहाकर यमुना नदी में पहुंचाते हैं। नजफगढ़ झील अब एक गंदे नाले का रूप ले चुकी है, जिसमें दिल्ली का लगभग 50% गंदा पानी व जैवेश बहकर यमुना को गंदा करता है। दिल्ली के पुराने नक्शे में यमुना नदी को लाल किले के साथ साथ बहते दर्शाया गया है, परंतु 1992 के नक्शे में यमुना लाल किले से 1 किलोमीटर दूर बहती दिखाई दे रही है। नदी कई प्रकार से प्रदूषित होती है, फिर भी इससे एक सीमा एक तय स्वयं को साफ करने की क्षमता होती है, परंतु घरेलू व कारखानों के उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों ने इसके एक क्षमता को नष्ट कर दिया है और नदी अब गंदा नाला बनकर रह गई है। अब सोचो, हमें पीने का पानी कहाँ से मिलता है? दिल्ली में यमुना से शुद्ध पीने का पानी प्राप्त करने के लिए चंद्रावल जल संयंत्र, हैदरपुर जल संयंत्र और भागीरथ जल संयंत्र लगाए गए हैं। ये जल संयंत्र लगाकर 24 घंटे जल को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। इस शुद्ध जल को जलाशयों में इकट्ठा किया जाता है, जहां से इसे आवश्यकतानुसार पंपों में द्वारा इसे उच्च दाब पर शहरों के विभिन्न हिस्सों में भेजा जाता है। इस शुद्ध जल का उपयोग घरेलू कार्यों, छोटे कारखानों, होटलों, अस्पतालों, दुकानों और ऑफिसों में किया जाता है। जैसा कि आप नक्शे में देखते हैं कि वजीराबाद के बाद यमुना केवल 18 गंदे नालों का पानी ही बहाकर ले जाती है, जिससे नजफगढ़ तथा शादरा के 2 अत्यधिक गंदे नाले भी शामिल हैं। दिल्ली में प्रतिदिन 900 मिलियन लीटर गंदा पानी, सीवेज पानी और घरों से 300 मिलियन लीटर प्रदूषित पानी कारखानों से निकलता है। दिल्ली में
20 बड़े, 25 मध्य और लगभग 90,000 छोटे कारखाने हैं। यमुना अपने कुल सफर का केवल 2% रास्ता दिल्ली में तय करती है और 71 गंदगी बहाकर ले जाती है। ऐसी स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? बड़े पैमाने के उपरोक्त रासायनिक कारखाने तथा विद्युत घर, छोटे पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत लेपर, छपाई और रंगाई के कारखाने, कृषि कार्य और उपयुक्त रसायनों जैसे कि कीटनाशक, अपरूपकों आदि का बहकर जल में मिलना, घरेलू और अस्पतालों में निकलने वाला अपशिष्ट। इस पे आप चर्चा कीजिए।